क्या था संविधान? क्या संबंध है भारत के संविधान का भीमराव अंबेडकर जी से? क्या थी भीमराव अंबेडकर जी के दिमाग की उपज? क्यों जरूरी था संविधान? क्यों डर था भीमराव अंबेडकर जी को संविधान को लेकर? तो साथियों, इन सबके बारे में सारे सवालों के जवाब मात्र 10 मिनट में इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। शुरुआत हो रही है आज से एक वायरल वीडियो के साथ। और साथियों, इसमें आपको मैं एक एक चीज, और ये मान लीजिएगा आज आप संविधान के बारे में तो जान जाओगे, परंतु इस मात्र 10 मिनट में आप संविधान से कई सारे प्रश्न जानने वाले हो। बस बने रहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो संविधान है, संविधान का अर्थ होता है सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है कानून और नियम। साथियों, मतलब सभी के लिए समान कानून। इतना प्यारा वर्ड, इतना अच्छा सा सेंटेंस दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, संविधान बनकर जो तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसका भी रीजन जानेंगे कि आखिरकार क्या वजह रही कि 2 महीना लेट लागू हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं संविधान की। संविधान बच्चे आप सब ने देखा, जो बनकर तैयार हुआ है वो 26 नवंबर 1949 को हुआ है, ठीक है। और जो लागू होने के पीछे रीजन है वो है 26 जनवरी 1950, मतलब पूरे के पूरे 2 महीने बाद। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। तो एक प्रकार से इसके पहले भी भारतीयों ने 26 जनवरी 1930 को अपना एक स्वाधीनता दिवस मना लिए थे। और जो स्वाधीनता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को, तो एक टारगेट था मन में कि आगे चल के 26 जनवरी को हम लोग एक ऐसा डे घोषित करेंगे जिससे हम भविष्य में हर बार 26 जनवरी सेलिब्रेट करते रहें। परंतु भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त को। तो जितने भी एक प्रकार से राजनीतिक शास्त्र थे, उन लोगों ने कहा इंतजार करिए, धैर्य रखिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन चुका है, मतलब पीछे से संविधान की गाड़ी आ रही थी। मतलब भारत देश में शासन करने के लिए कानून की एक पूरी किताब लागू होने वाली थी। तो इसीलिए कहा गया कि 26 नवंबर को हम लोग संविधान लागू नहीं करेंगे। तैयार हो गया, अच्छी बात, मकान तैयार हो गया है, लेकिन मकान में हम लोग गृह प्रवेश करेंगे कब बच्चे? एक प्रकार से 26 जनवरी को। और 26 जनवरी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने स्वाधीनता दिवस मना चुके थे। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग कानून दिवस मना लेते हैं। और कानून दिवस चाहे इसको बोल लो, चाहे इसको आप संविधान दिवस बोल लो, बात बराबर है। लेकिन जब 26 जनवरी की बात आती है तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, मतलब रिपब्लिक डे, ठीक है। अब संविधान के बारे में और मैं आपको बता दूं, जो भारत देश का संविधान है वो एक प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसका नाम है भारत देश का संविधान, इंडियन पॉलिटी। अब बच्चे बात आते हैं संविधान के निर्माता की, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो संविधान के निर्माता जो कहे जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहे जाते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कहे जाते हैं ना भाई साहब, एक प्रकार से इन्होंने समाज में सभी लोगों को समान न्याय दिलाने के लिए मौलिक अधिकार जैसे एक प्रकार से अधिकारों को परिपूर्ण किया, किसमें? संविधान में, जिससे आज हर वर्ग का आदमी अपने अधिकारों की रक्षा कर रहा है, अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। तो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अगर आप जानोगे तो इनका एक प्यारा सा सब प्रश्न आता है। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 14 अप्रैल को हुआ था। और 14 अप्रैल को बच्चे 2 दिवस मनाए जाते हैं, याद कर लेना। एक मनाया जाता है विश्व ब्रह्मांड दिवस, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड यूनिवर्स डे। और एक मनाया जाता है बच्चे 14 अप्रैल को, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय जल दिवस। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जल दिवस। तो ये 2 दिवस याद कर लेना भीमराव अंबेडकर जी के भाई साहब जन्म दिवस से। अब इससे भी बड़ा प्रश्न आता है, भीमराव अंबेडकर जी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर जी को हम लोग आधुनिक मनु के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आधुनिक मनु के नाम से जानते हैं भीमराव अंबेडकर जी को। फिर अगला प्रश्न बहुत प्यारा आता है, भीमराव अंबेडकर जी की एक
पत्रिका थी और वो पत्रिका बच्चे पूछी जाती है जो दलितों के उत्थान से रिलेटेड थी, और उस पत्रिका का नाम था बहिष्कृत भारत। क्या नाम था? बहिष्कृत भारत। और यह पत्रिका भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी थी कब? 1923 में। किस भाषा में बच्चे? मराठी भाषा में भीमराव अंबेडकर जी ने यह पत्रिका लिखी थी। भीमराव अंबेडकर जी का इतना योगदान नहीं था, संविधान में एक समिति बनी थी, उस समिति का नाम था प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति को हम लोग सिर्फ प्रारूप समिति नहीं कहते थे, इसको हम लोग टंकण समिति भी कहते थे। क्या कहते थे? टंकण समिति भी कहते थे। और इसी को इंग्लिश में जब बोलते थे तो इसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते थे। बच्चे, अब ये जो समिति बनी थी, इस समिति के जो हेड बनाए गए थे ना, वो और कोई नहीं बनाए गए थे, वो भीमराव अंबेडकर जी भी बनाए थे। जो इसके अध्यक्ष थे ना, वो भीमराव अंबेडकर जी ही बनाए गए थे इस समिति के अध्यक्ष। तो भीमराव अंबेडकर जी के दिमाग की उपज को पढ़ पाना एक प्रकार से बहुत बड़े आदमी की कला नहीं मानी जाती। एक ये मान लीजिए कि ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ एक कह सकते हो संविधान निर्माता, मतलब अपने आप में एक महान व्यक्तित्व के व्यक्ति जिन्होंने कमजोर दुर्बल वर्गों के लिए बहुत सारा कार्य किया। और आज ये हालात है कि देश में हर वर्ग अपने अधिकारों की मांग कर रहा है। अगर मैं थोड़ी सी बात और कर लेते संविधान की, संविधान जो बनकर तैयार हुआ ना, उसमें समय कितना लगा है तो समय आप याद कर लेना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतने दिन का समय बच्चे संविधान को बनाने में लगाए, मतलब बहुत बड़ा चीज है। भारत देश का संविधान बनने में समय लगा था। जब तक भारत देश आजाद हो गया था और संविधान जैसी नहीं थी व्यवस्था, तो भारत पर किसका जोर चलता था? तो भारत पर जोर चलता था 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम का। सबसे ज्यादा प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का ही भारतीय संविधान पर देखने को मिलता है। अगर मैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात करता हूं तो भीमराव अंबेडकर जी का एक प्रश्न बहुत प्यारा आता है, जो आज भी इतिहास में एक प्रकार से कह सकते हो भाई साहब समाज की दृष्टि से इनको ऊंचाइयों पर ले जाता है। साथियों, इन्होंने एक जो मौलिक अधिकार में आर्टिकल 32 था ना, आर्टिकल 32 सब लोगों को नहीं पता होता है तो मैं बता देता हूं। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में बच्चे? आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार कब प्रयोग किया जाता है पता है? इसके तहत रिटें जारी की जाती। क्या जारी की जाती हैं? रिटें। जब आपके साथ अन्याय होता है तो आप पुलिस जाते हो, एफआईआर दर्ज कराते हो, लेकिन आप सोच लो कि भाई साहब वो पुलिस वाला भी मिला है, वो आपकी एक प्रकार से अन्याय जो हुआ आपके साथ उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, तो आप सीधा कोर्ट की शरण लेते हो। और संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि रिटें जारी कर दी जाती हैं। रिटों की संख्या होती 5 और ये रिटें जारी करने का पावर बच्चे 2 लोगों के पास होता है। एक आपको पता होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का मतलब है बच्चे सुप्रीम कोर्ट, और एक होता है बच्चे जिसको कहते हैं उच्च न्यायालय, जिसको कहते हैं हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट भारत में टोटल वर्तमान में 25 है और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है, जहां है नई दिल्ली में। यही पे मैं बताना चाहता हूं, जारी करने का पावर दोनों लोगों के पास होता है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। लेकिन जो उच्चतम न्यायालय जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत 5 रिटें जारी कर सकता है, और जबकि उच्च न्यायालय जारी करता है तो आर्टिकल 226 के तहत अपनी रिटें जारी कर सकता है। याद कर लेना, ठीक है। अब यहां पे सबसे बड़ा प्रश्न बनता है, आखिरकार वो 5 रिटें हैं कौन कौन सी? तो याद कर लेना, एक है परमादेश, एक है अधिकार प्रेच्छा, अधिकार प्रेच्छा, ठीक है। और बच्चे एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये 5 प्रकार के रिटें हैं जो कोर्ट द्वारा जारी की जाती हैं। और एक है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, और एक है बच्चे प्रतिषेध, प्रतिषेध। तो टोटल 5 प्रकार की रिटें हैं जो आप याद कर लेना, जबरदस्त तरीके से जारी की जाती हैं। अब भीमराव अंबेडकर जी को लगा ये बिल्कुल
वो रिटे हैं जिनकी वजह से समाज का कोई भी वर्ग अब न्याय की दृष्टि से अछूता नहीं रहेगा। तो भीमराव अंबेडकर जी ने आखिरकार आर्टिकल 32 को अर्थात संवैधानिक उपचार को क्या कह दिया? संविधान का आत्मा एवं हृदय, संविधान की आत्मा एवं हृदय, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा एवं हृदय, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यह बात बोल दी किसने? भीमराव अंबेडकर जी ने। किसको? आर्टिकल 32 को, मतलब संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। मतलब एक प्रकार से भीमराव अंबेडकर जी का यह योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये जो एक प्रकार से 10 मिनट का टॉपिक मैंने आपको दिया ना, कई सारी चीजें आपने सीखी होंगी, जानी होंगी, जबरदस्त तरीके से आपको याद होना। जो पत्रिका इन्होंने जारी की थी बहिष्कृत भारत 1923 में मराठी भाषा में, भीमराव अंबेडकर जी यहीं नहीं रुके थे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए एक संस्था का गठन भी किया था और वो संस्था 1924 में गठित की थी। उसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये 1924 में भीमराव अंबेडकर जी ने बच्चे क्या की थी? एक प्रकार से संस्था बनाई थी। और यह संस्था बनाई कहां पर थी? बच्चे महाराष्ट्र के बंबई में। मतलब एक अपने आप में ब्रांड थे, एक अपने आप में कह सकते हो दलितों के उत्थान के लिए समाज में जिस वर्ग को सबसे कमजोर वर्ग माना गया ना संविधान में, उस वर्ग को भी इन्होंने समानता प्रदान की थी। सल्यूट है ऐसे भीमराव अंबेडकर जी को जो भारत देश में संविधान मतलब सभी लोगों के लिए समान नियम बनाने की भाई साहब प्रेरणा मिलती है। तो भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब को मेरा बारंबार नमस्कार और एक प्रकार से कह सकते हैं प्रणाम। आप जैसे महान लोग ही इस समाज में, इस देश के असली नायक हैं। बाकी तो आजकल राजनेता सिर्फ अपने हितों की पूर्ति के लिए अपना एक प्रकार से चुनावी बिगुल बजा देते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं इस वायरल वीडियो की शुरुआत आपके साथ हो चुकी है और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसी तरह की जानकारी मैं 10-10 मिनट में आपको देता रहूंगा जिससे आप अपने जीएस बूस्टर को मजबूत बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।